क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है जो जीरो से बढ़ के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर अंटिल मिडनाइट। ये बोल रहा है आगे कि अगर ये टेम्परेचर पर हावर के हिसाब से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ रहा है, मतलब कि कम हो रहा है, डिक्रीज में कम हो रहा है, वो मिडनाइट तक हो रहा है, मतलब रात के 12 बजे तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर के हिसाब से कम हो रहा है। तो आपको इसके अंदर पूछ रहा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, कि किस समय पे टेम्परेचर है जो जीरो से नीचे पहुंचकर माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। किस समय पर ये टेम्परेचर बिलो जीरो मीन्स जीरो से नीचे क्या होगा, माइनस के नंबर आएंगे, तो माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड किस टाइम पे होगा। और आगे इसके अंदर इसने पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि मिडनाइट के अंदर टेम्परेचर कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए वैसे तो 3-4 मेथड है, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है मैं आपको वो मेथड बताती हूँ। सबसे पहले आप ये जो बता रहा है उसको आप नंबर लाइन के ऊपर समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबोव जीरो। अबोव जीरो की बात हो रही है, तो जीरो यहाँ पे है, जीरो से अबोव मीन्स यहाँ पे आएंगे तो मतलब पॉजिटिव होगा, और बिलो जीरो मीन्स इधर की साइड जाएंगे अपन। तो इसमें बोल रहा है अबोव जीरो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जीरो से बढ़ के कितना हो गया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने बजे हो रहा है, दोपहर के 12 बजे। तो आगे वो बोल रहा है इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये कम हो रहा है, किस स्पीड से कम हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर, मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम हो रहा है। पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड था 12 AM पे, तो पर हावर कम हो रहा है ना 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 PM पे कितना होगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी तरह से फिर से वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, तो 8 की जगह कितना होगा, 6 हो गया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया कितने बजे, 2 PM पे। इसी तरह से 3 PM पे क्या होगा, वो फिर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, 6 से 4 आ जाएगा 3 PM पे। तो 4 PM पे वो कितना होगा, 4 से 2 हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। इसी तरह से 2 से 0 आ जाएगा 5 PM पे। 6 PM पे वो कितना होगा, 0 से बिलो चला जाएगा, माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 6 PM पे। 7 PM पे टेम्परेचर होगा -2 से फिर 2 कम होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से -4 से फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो माइनस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 8 PM पे। फिर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 9 PM पे। फिर 10 PM पे टेम्परेचर कितना होगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होके 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, तो माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 11 PM पे कितना हुआ, 10 से 2 कम हुआ, फिर से -2 डिग्री 12 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 12 PM तक होगा कम, तो 12 PM पे कितना हो रहा है, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको पूछा एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो जीरो से बिलो की बात हो रही है, तो इधर की साइड आएंगे, कितना 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूछ रहा है, तो इस समय पे ये टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम पे ये बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 9 PM पे। और फिर आगे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा, मिडनाइट कब होगी, 12 PM पे। 12 PM पे कितना होगा, माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 12 PM पे, मिडनाइट पे हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, तो माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 9 PM पे, और 12 PM पे कितना सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हो, टेम्परेचर एट 12 noon इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
एट 1 PM, 1 PM कितना होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो 10 डिग्री माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 PM पे कितना होगा टेम्परेचर? 8 2 PM कितना होगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री कम होगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 3 PM 6 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 6 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा 3 PM पे, तो कितना आएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 8 4 PM 4 डिग्री सेंटीग्रेड में से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, पर हावर कम हो रहा ना, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 5 PM 5 PM पे कितना होगा टेम्परेचर? 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 8 6 PM 6 PM पे कितना होगा टेम्परेचर? 2 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया? माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 8 7 PM 7 PM पे कितना होगा टेम्परेचर? माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से फिर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, कितना हो गया? माइनस का 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 8 PM 8 PM पे कितना होगा? माइनस का 4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 8 9 PM इक्वल टू माइनस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 8 10 PM माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसको आगे इस तरह से लिख सकते हो, इधर सॉल्व कर लेते हैं, आगे जगह नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो गया। 8 11 PM माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस का 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 8 12 PM 12 PM पे कितना होगा? माइनस का 12 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। 8 9 PM टेम्परेचर कितना होगा? 8 9 PM 9 PM कितना है? माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन में आगे पूछा 8 9 PM टेम्परेचर वुड बी, टेम्परेचर 9 बजे टेम्परेचर कितना होगा? तो 9 PM पे टेम्परेचर कितना है? माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 8 9 PM टेम्परेचर वुड बी माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है द टेम्परेचर एट मिड नाइट, मिड टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा? तो मिड नाइट कितनी बजे होगी? 12 PM पे। 12 PM पे कितना है टेम्परेचर? माइनस 14 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट के अंदर कोई बच्चा एक करेक्ट आंसर देता है तो उसके लिए उसको मिलते हैं +3 नंबर्स। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर वो कोई इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसको मार्क्स मिलते हैं -2। अगर वह कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता तो उसका ना कोई मार्क्स मिलता है ना ही कोई कट होता है। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है। पहला है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने मार्क्स गेन किए? 20 मार्क्स गेन किए।
20 जो मार्क्स गेन किए उसके अंदर करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है, दोनों का काउंट करके उसने टोटल स्कोर किया 20 मार्क्स। तो इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर वह 12 करेक्ट आंसर देती है तो इसने करेक्ट भी किया और अनकरेक्ट भी किया, तो उसके अंदर दोनों ही आंसर ऐड किए हुए हैं। तो अगर आपको पास करेक्ट आ जाए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आ जाए, तो इनकरेक्ट के आप निकालोगे उसमें से माइनस करके। टोटल दिया हुआ है और करेक्ट पता है तो इनकरेक्ट निकल जाएगा। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए, तो उसने इनकरेक्ट आंसर्स कितने दिए ये निकालना है। तो आपको टोटल नंबर दिया हुआ है और 12 करेक्ट आंसर्स दिया हुआ है, तो टोटल करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितने हो गए, 36 मार्क्स आ गए। क्वेश्चंस कितने, 12 करेक्ट क्वेश्चन है तो उसके मार्क्स कितने हो गए, एक करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स मिलता है, 3 है, तो 12 करेक्ट आंसर के कितने मिल गए, 36। तो टोटल मार्क्स आपके पास 20 है और करेक्ट के मार्क्स कितने हो गए, 36। तो टोटल में से करेक्ट के निकाल दोगे तो इनकरेक्ट के आ जाएंगे, वो आपको क्या मिलेंगे, इनकरेक्ट के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालना है। तो इसके लिए आपको एक इनकरेक्ट क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, -2, तो उससे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेट्स क्लियर, चलो आगे देखते हैं। इसका सॉल्यूशन इस तरह से है, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 3। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर का मार्क्स कितना है, +3। मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, अब 12 करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हो गए, 12 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, तो कितने आ गए, 36। तो मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो गए, 36, और उसका टोटल स्कोर कितना था, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, टोटल तो कितने थे, 20 मार्क्स थे, और उसमें से करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हैं, 36। अब आपको इनकरेक्ट के मिल जाएंगे, इनकरेक्ट के कितने मार्क्स है, देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो 20 तो टोटल मार्क्स थे और उसमें से करेक्ट के मार्क्स कितने हैं, 36, तो 36 20 में से 36 माइनस कर दिया तो आपको किसके मिल गए, इनकरेक्ट के मार्क्स मिल गए। तो इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हो गए, -16। नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है, -2। तो क्या करोगे आप, टोटल मार्क्स कितने आपके इनकरेक्ट के, टोटल मार्क्स आपके पास -16 है और एक इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स कितना है, -2 है, तो आप दोनों को डिवाइड कर दोगे। इनकरेक्ट मार्क्स में से इनकरेक्ट आंसर्स के नंबर कितने हैं वो डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। तो -16 अपॉन -2 इक्वल टू 8। दस राधिका हैज अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब मोहिनी ने स्कोर कितना किया, -5 मार्क्स उसने स्कोर किया। दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, तो उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, 7 करेक्ट आंसर्स दिए। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, अब उसने कितना क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए। इसी तरह से जो इसका फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह से आपको ये वाला पार्ट करना है, मैं करके बता देती हूँ। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, मोहिनी का टोटल स्कोर कितना था, -5 टोटल आपको दिया हुआ है। सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसने करेक्ट आंसर्स कितने दिए, 7 करेक्ट आंसर्स दिए। तो 1 करेक्ट आंसर का मार्क्स कितना है, 3 है, तो 7 करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 7 करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने होंगे, 7 इज मल्टीप्लाई बाई 3, तो 21 हो जाएंगे उसके मार्क्स। आपका टोटल स्कोर -5 था और करेक्ट आंसर्स का स्कोर 21 है, तो दोनों को माइनस कर दोगे आप, तो जो आया वो इनकरेक्ट मार्क्स आ जाएंगे, इनकरेक्ट जो आंसर है उसके मार्क्स आ जाएंगे।
तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, अब उसमें इनकरेक्ट जो 1 इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स है उसमें से उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस मालूम हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन। मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, 7 करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हो गए? एक करेक्ट आंसर का मार्क्स कितना है? 3 है, तो 7 करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हो गए? 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने आए? 21। तो करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हो गए? 21। और मोहिनी का जो टोटल स्कोर था, मोहिनी ने टोटल नंबर्स गेन किए, वो कितने थे? -5। तो आपको टोटल नंबर्स पता है और करेक्ट आंसर पता है, तो टोटल में से करेक्ट आंसर को माइनस कर दोगी तो आपके पास इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स आ जाएंगे। तो आप मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स निकालोगे तो टोटल मार्क्स माइनस करेक्ट आंसर के मार्क्स, तो -5 -21, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो -5 और 21 कितने हो गए? 26। और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर के साथ में जो साइन है वो आ गया -26। नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, अब आपके पास इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स आ गए -26 और 1 इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने? -2 और टोटल इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स है 26 और 1 इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स है -2। तो आप टोटल इनकरेक्ट आंसर के जो मार्क्स है उसमें से इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। तो therefore नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -26 अपॉन -2, इसको डिवाइड कर लिया तो कितना आया? 13। मोहिनी हैज अटेम्प्ट 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस, तो ये क्या आ गए आपके पास? नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। Moini has attempted 13 incorrect questions. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. एक एलिवेटर डिसेंट्स नीचे की तरफ आ रहा है माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से नीचे की ओर आ रहा है। If the descent start from 10 मीटर above the ground level, अगर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। इफ इट डिसेंट स्टार्ट, नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है कब, कहाँ से? फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, 10 मीटर अबोव, 10 मीटर ऊपर से, ग्राउंड लेवल के ऊपर से 10 मीटर से आना स्टार्ट होता है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो वह कितना टाइम लेगा -350 मीटर नीचे आने के अंदर। तो वो 10 मीटर ऊपर से आ रहा है तो नीचे आने में कितना टाइम लेगा, इसको माइनस कर दोगे क्योंकि ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो -350 -10 तो कितना हो गया? -360 मीटर। इसकी इनिशियल हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर और फाइनल डेप्थ कितनी है? -350 मीटर, लेकिन वो क्या कर रहा है? 10 मीटर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपको इसको माइनस करना है। 350 -10 मीटर, तो -350 -10 कितना हो गया? -360 मीटर। तो 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 मिनट के अंदर, तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1/6 मिनट्स के अंदर। इसी तरह से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 360 मीटर कवर करनी है, तो 360 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1/6 इज मल्टीप्लाई बाई 360, तो 6 को इससे कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मीन्स 16 मिनट्स के अंदर वो डिस्टेंस कवर करेगा। 16 मिनट्स मीन्स 1 आवर। इन 1 आवर्स द माइन शाफ्ट रीचेज -350 मीटर बिलो द ग्राउंड।